जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक इसी पल हमारे सिर के अंदर ही कहीं एक ऐसी प्रक्रिया चल रही हो जो ये तय कर रही हो कि हमारी मृत्यु कब होगी? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने शरीर के एक ऐसे ही गहरे रहस्य को खोज निकाला था। एक ऐसा रहस्य जो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या यह मुमकिन है कि हमारे शरीर के अंदर ही जीवन और मृत्यु का कोई गुप्त स्विच छिपा हो? कोई ऐसा राज जिसे हम हर पल, हर सांस के साथ जी तो रहे हैं, लेकिन अनजाने में। योग के ग्रंथों के हिसाब से देखें तो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। सोचिए, हमारे मस्तिष्क में एक दिव्य जीवन देने वाला अमृत, एक तरह का नेक्टर ऑफ लाइफ लगातार बन रहा है, लेकिन वो हमारी ही नाभि में जल रही एक आग, एक आंतरिक अग्नि में गिरकर भस्म होता जा रहा है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या है? यही वो प्रक्रिया है जो हमें धीरे धीरे बूढ़ा बनाती है। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम शरीर के इस टपकते हुए अमृत के रहस्य को समझेंगे। फिर एक ऐसे यौगिक गुप्त स्विच के बारे में जानेंगे जो इसे रोक सकता है। इसके पीछे के विज्ञान पर भी नजर डालेंगे। जीभ को खोलने की एक बहुत जरूरी चेतावनी पर बात करेंगे। अमरता का अनुभव कैसा होता है ये भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में आज के जमाने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये टपकता हुआ अमृत है क्या और इसकी प्राचीन यौगिक धारणा क्या है, जो कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। देखिए, यौगिक शास्त्रों के अनुसार हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में एक जगह है जिसे चंद्रमंडल कहते हैं। माना जाता है कि यहां से जीवन का एक दिव्य रस, जिसे अमृत कहते हैं, बूंद बूंद करके टपकता रहता है। पर दुख की बात यह है कि ये कीमती अमृत सीधा नीचे जाता है और हमारी नाभि की अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, यानी पाचन की आग, उसमें जाके भस्म हो जाता है। और जब ये अमृत लगातार जलता रहता है तो उसका सीधा नतीजा क्या होता है? हमारा शरीर कमजोर पड़ता है, हमें भूख और प्यास लगती है, चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और हम सब धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये बिल्कुल हमारे जीवन की एक उल्टी घड़ी की तरह है जो लगातार चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? क्या इस उल्टी घड़ी को धीमा किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। प्राचीन ऋषियों ने इसका एक समाधान खोज निकाला था, एक बहुत ही शक्तिशाली और बेहद गोपनीय तकनीक जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। अब इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया? हठ योग प्रदीपिका में साफ साफ लिखा है, इस ज्ञान को वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई अनमोल खजाना या अपने निजी प्रेम संबंध। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे प्रकृति के सामान्य नियमों के खिलाफ जाने का एक विज्ञान माना जाता था। ये कोई आम बात नहीं थी। तो आखिर ये खेचरी मुद्रा है क्या? चलिए इसके नाम को समझते हैं। खे का मतलब है आकाश और चरी का मतलब है विचरण करना या घूमना। तो ये वो तकनीक है जिससे एक योगी अपनी जीभ को उल्टा घुमाकर अपने ही तालू के ऊपर आकाश की ओर ले जाता है और उस दिव्य अमृत को नाभि की आग में गिरने से पहले ही पी लेता है, उसे बचा लेता है। अच्छा, अब तक तो हमने प्राचीन ग्रंथों की बात की जो थोड़ी रहस्यमयी लग सकती है। तो चलिए अब थोड़ा मॉडर्न साइंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन दावों का कोई बायोलॉजिकल आधार भी है या ये सिर्फ कहानियां हैं। तो क्या ये सब सिर्फ एक कल्पना है, एक मेटाफर है, या फिर मॉडर्न साइंस भी इस दिव्य अमृत के अस्तित्व की तरफ कोई इशारा करता है? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए इन प्राचीन यौगिक शब्दों को आज की साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जिसे योगी चंद्रमंडल कहते थे, वो जगह हमारे दिमाग के ठीक बीच में मौजूद पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत मेल खाती है। और ये ग्लैंड्स कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड्स हैं जो नींद से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ कंट्रोल करती हैं। अब बात करते हैं अमृत या सोम रस की। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डीएमटी या सेरोटोनिन जैसे शक्तिशाली न्यूरो हार्मोन का एक कॉकटेल हो सकता है जो हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। और वो कपाल कुहर यानी खोपड़ी की गुफा, वो नाक के ठीक पीछे की खाली जगह है जिसे साइंस में नेजल फेरिंग्स कहते हैं। तो कनेक्शन तो साफ दिख रहा है। और इसमें जीभ का रोल सबसे कमाल का है। वो एक फिजिकल हैक की तरह काम करती है। जब एक योगी अपनी जीभ को उल्टा घुमाकर तालू के कुछ खास पॉइंट्स पर दबाता है तो वो असल में इन मास्टर ग्लैंड्स यानी पीनियल और पिट्यूटरी को एक सिग्नल भेजता है कि अब उस जमा हुए अमृत को रिलीज करने का समय आ गया है।
ये एक कमाल का बायोहैक है कि नहीं? लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। इस स्विच तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब हम इस अभ्यास के कैसे वाले हिस्से पर आते हैं, और ये साफ साफ समझना बहुत जरूरी है कि इसका पारंपरिक तरीका बेहद मुश्किल और खतरनाक है। अगर अभी इसी वक्त कोई अपनी जीभ को उल्टा मोड़ने की कोशिश करे तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी जीभ के नीचे एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहते हैं। योगियों की भाषा में यही वो जंजीर है जो हमें इस आम सांसारिक दुनिया से बांध कर रखती है। प्राचीन ग्रंथों में एक विधि का जिक्र है जिसका नाम है छेदन। इसमें बहुत ही धीरे धीरे महीनों तक एक धारदार चीज से इस फ्रेन्यूलम को थोड़ा थोड़ा काटा जाता था, जब तक कि जीभ पूरी तरह आजाद ना हो जाए। और ये मैं साफ कर दूं कि ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। इस प्रक्रिया को आजमाने की कोशिश कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये जानलेवा हो सकती है, इससे गंभीर चोट लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या बोलने की शक्ति हमेशा के लिए जा सकती है। इसे बिल्कुल भी आजमाना नहीं है। खैर, अच्छी बात यह है कि एक दूसरा सुरक्षित और अहिंसक रास्ता भी बताया गया है। इसे दोहन और चालन कहते हैं। इसमें कुछ काटा नहीं जाता, बल्कि जीभ को रोजाना धीरे धीरे खींचा जाता है और दाएं बाएं गोल गोल घुमाया जाता है। लेकिन हाँ, ये भी कोई आसान काम नहीं है। इस प्रक्रिया में सालों का धैर्य और लगातार अभ्यास लगता है। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सालों के अभ्यास के बाद कोई योगी इसमें कामयाब हो जाता है। तो फिर क्या होता है? जब वो अमृत बहना शुरू होता है तो उसका अनुभव कैसा होता है? ये बहुत दिलचस्प है। ग्रंथ बताते हैं कि शुरू में जो रस निकलता है उसका स्वाद नमकीन या कड़वा हो सकता है, जो दिखाता है कि शरीर में अभी अशुद्धियां हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता जाता है, इसका स्वाद भी बदलता जाता है। पहले मक्खन जैसा, फिर घी जैसा, फिर दूध जैसा, और आखिर में शहद या अंगूर के रस जैसा मीठा। इसी आखिरी स्टेज को अमृत सिद्धि कहा गया है। और इस अमृत को पीने के बाद क्या होता है? ग्रंथ बताते हैं कि योगी के शरीर में कुछ चमत्कारिक बदलाव आते हैं। भूख और प्यास खत्म हो जाती है, नींद की जरूरत भी नहीं रहती। शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो जाता है कि वो बिना हवा पानी के भी लंबी समाधि में रह सकता है। और मन का क्या? मन विचारों के शोर से बिल्कुल परे एक परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी अवस्था को उन्मनी अवस्था कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जैसे लोगों के लिए आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस ज्ञान का क्या मतलब है? क्या इसका कोई सरल और पूरी तरह से सुरक्षित वर्जन भी है जिसे हम अपना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। ऋषियों ने हम जैसे आम लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। इसे कहते हैं नभो मुद्रा। इसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। करना बस इतना है कि अपनी जीभ को मुंह में नीचे रखने की बजाय उसकी नोक को आराम से ऊपर तालू पर, सामने के दांतों के ठीक पीछे टिका कर रखें। बस ये छोटा सा बदलाव शरीर के एनर्जी सर्किट को पूरा करता है, जिससे मन में चल रहे फालतू विचारों का शोर कम होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आखिर में ये सारा प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डी मांस का एक ढांचा नहीं है। असली खजाना, असली आनंद बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर है, और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब भी कोई शांति से बैठे तो बस ये याद रखें कि उनके भीतर ही एक पूरा का पूरा ब्रह्म